सी जो दिल की धड़कनों को छीनने लगी, उदासियों से जर्द है, अज़ाब है कि दर्द है, ये जिंदगी ये रूठी रूठी आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा ली? इरफान से तो बात कर लेती, वो इस घर को चलाने वाला है। 4 जानों का बोझ, उनकी जिम्मेदारी आज के महंगाई के दौर में उठाना, क्या ये सब आसान होगा? अलमारी की चाबी ये रही। तुम उन बेगैरत भाइयों में से हो जो अपनी मरी हुई बहन का कफन भी बेचकर खा जाते हैं। तुम्हारी भी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, आगे पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें भी एक मजबूत सहारे की जरूरत है, एक ऐसे साहिबान की जो तुम्हारी बच्चियों की हिफाजत कर सके। तुम्हारा बुखार तेज हो रहा है, मैं सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाने। इधर से बेटा। कौन है तुम? शुक्रिया। नहीं नहीं, इस तरह तो जमाल भाई को और यकीन हो जाएगा कि मेरे और तनवीर के बीच में खुदा न खास्ता। नहीं, मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगी। नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी भी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, आगे पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें भी एक मजबूत सहारे की जरूरत है, एक ऐसे साहिबान की जो तुम्हारी बच्चियों की हिफाजत कर सके। इतनी लंबी उम्र 2 बच्चियों के साथ कैसे गुजारोगी? अभी पहाड़ से मरहले बाकी हैं। इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजरेगी? नानू, मैं भी तो शहजादी हूँ ना। हाँ मेरा बेटा, तुम दुनिया की सबसे प्यारी शहजादी हो। तो फिर मुझे प्रिंस क्यों नहीं बचाने आया? ईशा, देखे ना नानू, जब हम उस गंदे से ऑर्फन हाउस में थे तो मैं रात को इतना डरती थी, लेकिन कोई प्रिंस मुझे रेस्क्यू करने नहीं आया। क्योंकि तुम रियल प्रिंसेस नहीं हो, जैसे तुम तो बड़े प्रिंस हो। हूँ ना, मैं तो पापा कहते थे। पापा की बातें मत किया करो, वो इस दुनिया के सबसे गंदे पापा हैं। ईशा, बुरी बात है बेटा। नहीं नानो, मम्मा ही आपसे कहती थी ना कि बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए। नहीं ईशा, पापा के बारे में इतना सच नहीं बोलो। मामा कहती थी कि पापा जैसे भी हैं, अगर वो हमें लेना है तो हम उनके साथ चले जाएंगे। माहत भाई, अब ये बातें मत किया करो, हम पापा के साथ नहीं जाएंगे, है ना नानो? नानो, हम अपने घर कब जाएंगे? बस बेटा, 3-4 दिनों में चले जाएंगे। अच्छा, बहुत रात हो गई, अब तुम लोग सो जाओ। ठीक है? कल सुबह स्कूल भी जाना है ना स्कूल? जी नानो, हमें स्कूल जाना है। हम घर में रहकर बोर हो जाते हैं, सब लोग आते हैं, रोकर चले जाते हैं। चलो, फिर कल से पढ़ाई शुरू। चलो सो जाओ मेरे बच्चे, सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए।
और फिर इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। अगर मैंने ऐसा सोचा तो साश्ता भाभी की कही हुई बात सच हो जाएगी, उनका इल्जाम सच्चा हो जाएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। आमना, ये तुम सब क्यों कह रही हो? अरे बच्चों में तो तुम्हारी जान है। आप भी तो चाहती हैं ना जी जान से मेरा बच्चा। तो बस इसीलिए मैं बच्चों का गार्डियन आपको बना रही हूँ। फ्लैट की किस्तें लेती आप? मेरा मतलब है कि हम बच्चों को लेके वहां शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मैं भी? आप भी तो बच्चों के साथ ही होंगी ना? और तुम? मैं तो हूँ उनके साथ, लेकिन जब मैं स्कूल चली जाऊंगी या कहीं दूसरे कामों पे तो बच्चे अकेले तो नहीं रहेंगे। किसी ना किसी की तो जरूरत होगी। पता नहीं आमना, तुम्हारी बातें मुझे उलझा रही हैं। अम्मा, बस आप मुझे अपना आईडी कार्ड दें, बाकी बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हेलो। हाँ रोशना बेटा, खैरियत? इस वक्त फोन किया? क्या अम्मी घर पर नहीं है? चोर आ गए थे? गोली चलाई? तो तुम लोग कहाँ हो? साथ वालों के घर में? अच्छा तुम लोग वहीं पे रुको, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? शमा के घर चोर आ गए थे और शमा घर पर नहीं है। बच्चे परेशान है, मैं देखता हूँ कि मामला क्या है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आ जाओ। या मेरे अल्लाह, मैंने अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली और तू जानता है कि मैं कितनी कमजोर हूँ। या अल्लाह, मुझे ताकत दे, मुझे सहारा दे, हिम्मत दे कि मैं इन बच्चों की परवरिश कर सकूं। मदद कर मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। गुनहगार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं। अपनी माँ का, अपनी मरी हुई बहन का गुनहगार हूं मैं। अम्मा, गुनहगार हूं मैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूं।
मुझसे गुनाह हो गया है अम्मा। गलती से जमाल की तनवीर वही आदमी तो नहीं है जो उस दिन हमारे घर आया था शमा से मिलने? भला आधी रात को ये शमा के घर में क्या कर रहा था? और गोली भी इसे लगी। बस अब एक लफ्ज नहीं बोलना। भाई मैं तो नहीं बोल रही ना, ये सब पूरा मोहल्ला बोल रहा है कि आधी रात को ये आदमी शमा के घर में क्या कर रहा था। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? जो सच होगा मालूम हो जाएगा, अब नहीं बोलना। अब मजीद कुछ मालूम होने को बाकी है? चलो मेरे साथ कर। क्या मतलब है भाई? ये शख्स जो यहाँ बेहोश पड़ा है, इसने मेरी जान बचाई है, मेरी बच्चियों की जान बचाई है। एहसान है इसका मुझ पर। और कौन कौन से एहसान किए इसने तुम पर? भाई स्टाफ से मैं कह दूंगा वो इसका ख्याल रखें। ड्यूज मैं दे दूंगा लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा, समझी तुम? इसको होश में तो आ जाने दे। तुम क्यों मरी जा रही हो इसके लिए? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इसके साथ? इसी बेशर्मी का काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने किया क्या है भाई? चोर के आने से पहले ये तुम्हारे घर में मौजूद था। सारा मोहल्ला इस बात का गवाह है। भाई जब तुम्हारा शौहर मुल्क से बाहर चला जाएगा तो किसके साथ गुलछर्रे उड़ाओगे? आपके दिमाग में कितना गंद भरा हुआ है? दिमाग के गंद की छोड़ो, अगर मेरे साथ नहीं जाओगी ना, तलाक के कागज तुम्हारे मुंह पर मारकर जाऊंगा। तुम लोगों ने अपनी माँ की पीठ पे छुरा घोंप दिया, पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया। क्या सोच रहे होंगे मोहल्ले वाले मेरे बारे में? क्या बोला तुमने? मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला कह रहा है। मैं उनका मुंह नोच लूंगा। ये तो खुदा का भी फरमान है कि जो बेवा अपने आप को संभाल ना सके उसका निकाह कर दिया जाए। अगर मेरी माने तो शमा की शादी तनवीर से करा दे। ये रूठी रूठी